अस्थि, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते, नीना नास्ते नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नॉट अस। हिंदू किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर अल्लाह भगवान खालिक मालिक एक ही है, और उस खालिक मालिक ईश्वर भगवान अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, आप और हम सब मेजबान की हैसियत नहीं हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है अखलाकी, ईमानी, इस्लामी और इंसानी कि हम उनकी इज्जत करें और उनको सवाल करने का मौका दें, पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को और हमारी गैर मुस्लिम बहनों को। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। माइक नंबर 1 में कोई भाई खड़े हैं, आप सवाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा हो, बाद में क़यामत होती है, लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई मेरा मुंह का मतलब डेफ एंड डम्ब होता है पैदा होते ही, ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है, और तो ऐसा क्यों है? और समझो, और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है, तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का फिर से उठाया जाता है। इस दुनिया जो पैदा होते हैं, कोई अपाइज पैदा होते हैं, किसकी टांग ने, किसके हाथ ने, ऐसा क्यों आते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं, ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों बेचते ने, अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जाम में उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन से, देता है को पैदा है अल्लाह पे ईमान लाते का नहीं, और टेस्ट उतना डिफिकल्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं, एमबीबीएस पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। तो मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है, किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। देता वो देख, ये इंसान हम मेरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए, ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है,
बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आप में अपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये दौलत दी तो अपाइश पैदा करता हूं, देखना चाहे रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किलात पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। वो आदमी, इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए। वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा कहूंगा, क्यों मेरे पास जूती नहीं है, जब उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं, ये हमारे लिए इम्तिहान है। दुनिया जिस तरीके से सूरह के मुल्क में कहा गया है, सूरह 16 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बन, कौन शख्स अच्छा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में जो भाई हैं गैर मुस्लिम हो, सवाल कीजिए। टीचर हूँ और मैं रोड से आया हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, सवालों से मैं कंफ्यूज हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बताया सजदे की स्थिति में जैसे माइग्रेन पेन और स्टमक प्रॉब्लम, सियाटिका, सर्वाइकल, नी की प्रॉब्लम, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कंफ्यूज इस बात का है कि जब हम ध्यान करते हैं, मैं योग में जैसे दयानंद सरस्वती से, पतंजलि ट्रस्ट से योग सीख के, जहाँ हम एक जगह पे करेंगे, आंखों को एक जगह पे रखेंगे, तो ध्यान की धारणा अपने आप बदल जाएगी, ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें जब हम सजदा करते हैं तो जैसे वज्रासन में घुटने मोड़ के सजदा नीचे को, फोरहेड को धरती में टच करते हैं, फिर हम उठते हैं तो हमारी जब नजर हट जाएगी उस जगह से, तो ध्यान एक तरफ से वहां से हट जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए, जैसे अल्लाह के लिए, ध्यान कहाँ से रहेगा। थैंक यू। साहब ने सवाल किया कि जब सजदे में जाते, सजदा अहम रुकन है, तो नजर एक तरफ होनी चाहिए। हम सजदे से उठ जाते तो ध्यान भटक सकता है, नजर दूसरी जा सकती है, ये होना चाहिए, वो सही है। अगर आप किसी सिजदे, आप सिजदा करते हुए होना चाहिए, तो जब आप कयाम में हैं, रुकू में हैं, सजदा में, आपकी नजर उधर ही है। जहां आपकी नजर सिजदे की है वहां ही नजर आपकी होना चाहिए। कयाम में जब खड़े हैं, जब रुकू में जाते फिर भी नजर वहां रहती है, सजदा में जाते फिर भी वहां रहती है, अत्तहियात में भी रहती, नजर एक ही जगह रहती है। लेकिन सिर्फ नजर से काम नहीं चलता, नजर के अलावा हमारा जहन, जो हम अल्लाह, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे खालिक के पैगाम, इसके ऊपर अमल कर रहे, तो हमें हिदायत मिलेंगी। और जो ये नमाज का तरीका है, आप हिंदू मजहब किताब में पढ़ेंगे, इसमें कहा गया षष्टांग। षष्टांग मतलब जिस्म के 8 अंगों पे, षष्टांग जो हिंदू मजहब में लगे होते हैं जमीन पे, 8, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8। नाक और माथे को एक लेते, 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन हूँ बहु वही है। तो जो सिजदा, जो अहम सलाह का रुकन है, वो हिंदू मजहब में भी है। आप जब जाएंगे क्रिश्चियन बाइबल में, क्रिश्चियन बाइबल में लिखा है कि जितने पैगंबर अल्लाह के आए, वो सारे पैगंबर ने सिजदा किया। आप अगर पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुंह के बल गिरे। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20
वर्ष नंबर 6 में क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने मुंह के बल गिले? क्या बुक ऑफ जोशुआ में वर्ष नंबर गिरे? और इबादत नंबर 26 में वर्स नंबर 39 में क्या जीसस का took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. ईसा अलैहिस्सलाम ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी ने अपने मुंह के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। जितने पैगंबर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, जब उनने अल्लाह की इबादत की उनने सजदा की। तो सजदा सबसे अहम है, सारे पैगंबरों ने किया। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना लिल्लाहि हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक साहब। इसी तरीके से मैं आप तमाम सामईन और ख़वातीन और हज़रात के शुक्रिया के साथ इस जलसे का ऐलान करता हूँ। बरकातुहू।